इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए हैं, अग्रीमेंट रजिस्टर किया है और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर लिया है तो आपको घर बिल्डर देगा ही। दरअसल 8 होम बायर्स को यह कड़वा सच बहुत ही बुरी तरीके से समझ में आया और क्यों उन्हें घर नहीं मिल रहा है। उन्होंने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर बुक किया था, पर क्यों उन्हें घर नहीं मिल रहा है बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो बोरीवली से उपजा है। बोरीवली के एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 8 होम बायर्स ने घर खरीदा था। दरअसल केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको जो केस का जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। पर हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी क्या कहता है? दरअसल 2013 में एक हाउसिंग सोसाइटी थी, पुरानी हो चुकी थी। वहाँ के 26 मेंबर्स को चाहिए था कि वो रीडेवलपमेंट में जाए, तो उन्होंने आदित्य बिल्डर्स जो हैं उनके साथ अग्रीमेंट किया कि आप जो है हमें नया इमारत बनाए, नए घर दे और जो भी एडिशनल जगह बनता है आप उसे बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लें। आदित्य डेवलपर ने 2015-16 के दरमियान में जो भी बीएमसी के परमिशंस होते हैं वो लेकर आया। 2017 में उसने रजिस्टर किया महारेरा में और इस दरमियान उसने कुछ 12 फ्लैट्स वहाँ बेच भी दिए। पर 2018 में बिल्डर्स के जो काम थे उससे नाखुश था जो सोसाइटी, वो सोसाइटी ने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी यानी नए सेलर्स नहीं क्रिएट करेगा और जो अमाउंट उन्होंने बिल्डर को दिया हुआ है होम बायर्स ने उसका कहीं पर भी वो गैर इस्तेमाल नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं किया और 2019 में जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसने वापस से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया, कहा सोसाइटी को कि आप खुद से डेवलप कीजिए या तो नया डेवलपर लाइए। 2022 तक इन्होंने सारे प्रोसेस फॉलो किए और वहाँ पर एक नया बिल्डर आया। जब नया बिल्डर आया तो 8 होम बायर्स ऐसे थे जिन्होंने आदित्य डेवलपर्स से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में घर लिए हुए थे। बहुत सारे पैसे उन्होंने दिए हुए थे, अग्रीमेंट भी था उनका। तो उन्होंने महारेरा का दरवाज़ा खटखटाया। पहले महारेरा का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि देखिए सोसाइटी जो है वो भी को प्रमोटर होती है। वहाँ यहाँ पर सोसाइटी ने ही अग्रीमेंट किया था बिल्डर के साथ और बिल्डर ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नया डेवलपर आया है उसे नया रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि उसे पुराना रजिस्ट्रेशन ही कंटिन्यू करना चाहिए था और उसने वहाँ पर जो 4 स्टोरी पुराना बिल्डर बनाकर गया था उसे डिमोलिश न करना चाहिए था और इसी पुराने रजिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। सोसाइटी ने कहा कि हम को प्रमोटर नहीं हैं, हम तो खुद परेशान थे उस बिल्डर से, इसके लिए हमने उसे टर्मिनेट किया और नया बिल्डर अपॉइंट किया। नया बिल्डर ने कहा कि मैंने जब ये नया रजिस्ट्रेशन लिया इस कारण लिया क्योंकि ये सेक्शन 15 जो है रेरा एक्ट का जो कहता है कि जब कोई पुराना बिल्डर जाके नया बिल्डर आता है तो परमिशंस लेने पड़ते हैं जितने एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, अलॉटीज हैं उनका। ये यहाँ पर इसके लिए लागू नहीं होता क्योंकि कोर्ट ने उस बिल्डर को, पहले वाले बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया था और उसके बाद सोसाइटी ने मुझे नया बिल्डर अपॉइंट किया। और आपके बीच में और उस बिल्डर के बीच में जो अग्रीमेंट थी उसमें ना तो सोसाइटी का लेना देना था ना ही नए बिल्डर का लेना देना था। महारेरा ने भी इसी बात को कायम रखा और कहा कि आप जो 8 होम बायर्स हैं आप जाकर अपने पुराने बिल्डर से ही जो भी आपको चाहिए वो मांगिए। अब अप्रैल के 22 तारीख 2026 को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया क्योंकि ये सारे के सारे नाखुश होम बायर्स पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी यही कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रही है सोसाइटी बिल्डर के साथ और कोई लैंड शेयरिंग भी नहीं है। यहाँ पर जो उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है वो उनके ही ज़मीन पर उनकी ही इमारतों को जो नया बनाया जा रहा है उनके घरों को एक्स्ट्रा दे रहा है बिल्डर, उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा है। और आपने जब अग्रीमेंट किया तो आपने बिल्डर के साथ किया, सोसाइटी के साथ नहीं किया। नए डेवलपर के साथ आपकी अग्रीमेंट नहीं थी, नया डेवलपर नए तरीके से आया है, कोर्ट के ऑर्डर से आया है, तो उसके ऊपर आपकी जो ये अग्रीमेंट है कि आपको घर मिलना चाहिए, आपने जो पैसे दिए थे वो नए बिल्डर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर लागू नहीं होता। आपको जो भी चाहिए वो आप उस पुराने बिल्डर से लीजिए जिसको आपने
पैसे दिए थे जिसके साथ आपने अग्रीमेंट किया था। बहुत बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अचानक रीडेवलपमेंट में बिल्डर चेंज हो जाता है और नया बिल्डर आ जाता है, और उस वक्त जो पुराने होम बायर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने न जाने आज से 10 साल पहले किस रेट में घर लिया था, उतने पैसे उनके अटके हुए थे और अब घर भी नहीं उन्हें मिलने वाला है। पैसे वो बिल्डर जो यहाँ प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाया वो किस हिसाब से उन्हें पैसे दे पाएगा वापस। वो अलग कोर्ट केस लड़े या वो अलग केस लड़े या वो अलग बिल्डर्स उनके साथ कोई समझौता करेगा, ये तो अलग ही चीज़ है। पर होम बायर्स के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में घर लिया था। हमने आर्टिकल लिखा है squarefeetindia.com पर जिसमें पूरे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑर्डर की डिटेल्स मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज़रूर ढूंढ के पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। और यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। ये वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें, आपके ही काम आएगा, और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो आपको पता है कि घर लेने की सोच रहे हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर लेने की सोच रहे हैं, और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो सेल कंपोनेंट है वो उसका कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये ज़रूर देखें। और आपको क्या लगता है इस ऑर्डर के बारे में, आपको क्या लगता है इन होम बायर्स के साथ सही हुआ या गलत हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप बताइए कि क्या होम बायर्स को, इस तरीके के होम बायर्स को जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर लेते हैं और जहां बिल्डर बीच में निकल जाता है, उन्हें कोई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो किससे मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।